कराची में ओमिक्रॉन बेकाबू होने लगा। एक दिन में 21 अफराद में कोरोना की अफ्रीकी किस्म की तस्दीक हो गई। शहर में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 100-200 से तजावुज कर गई है। वबा से बचाव के लिए वज़ीर आला सिंध का एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर, वैक्सीन कराने की हिदायत। कराची में दुबई जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। तमाम मुसाफिरों को सफर करने से रोक दिया गया। कोरोना मुस्बत आने वाले मुसाफिरों को करंटीना के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल। 24 घंटों में मजमूई तौर पर 36 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई है। कोरोना की 5वीं लहर, फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया। शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मरकज में शहरियों का रश। ओमिक्रॉन से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तिब्बी माहिरीन ने ओमिक्रॉन को कोरोना जितना खतरनाक करार दे दिया। वायरस का फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन का मशवरा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कोरोना केसेस बढ़ने पर सख्त इक़दामात का इशारा दे दिया। कहा कि फिलहाल जो अदाद-ओ-शुमार हैं इनके मुताबिक सख्त इक़दामात की ज़रूरत नहीं, शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना नवे रोज भी जारी। कॉलेज और जामियात के तलबा धरने में शरीक। धरने में शिरकत के लिए कारकुनान की आमद भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा दोहरा दिया। सिंध के साथ नाइंसाफियों का शिकवा। कहा कि हम यहाँ गोलियां चलाने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं। आज से शहर में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। हर आमर के सियासी मददगार हमें जमहूरियत का दर्स ना दें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का मुखालिफिन को दो टोक पैगाम। कहा धरना हाफिज नईम की मर्जी से है, हमने नहीं कहा धरना खत्म करें। गुजारिश करूंगा कि बस अपनी तहरीक वहीं तक रखें जहां किसी के हकूक मुतासिर हों। बदकिस्मती से जमात इस्लाम भी MQM की तर्ज की सियासत पर उतर आई है। नए बल्दियाती निज़ाम की मुखालफत सियासी शब्दाबाजी के सिवा कुछ नहीं। कराची में जमात इस्लामी का जो हिस्सा है वो मजीद सुखड़ जाएगा। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने जनूबी सिंध की तहरीक तेज करने पर जोर दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में आफाक अहमद का कहना था कि हकूक से महरूम किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जनूबी सिंध सूबे के अलावा कोई हल नहीं। बल्दियाती कानून शहरी इलाकों के साथ मुतसबाना रवैया है। दावा किया कि जमात इस्लामी को इस रेड जोन में कोई लेकर गया है। मुतवस्सित तबके के तालिब इल्म के लिए कंप्यूटर की पढ़ाई भी मुहाल होने का खदशा। मिनी बजट से इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर और लैपटॉप महंगे होने का इम्कान। सेल्स टैक्स 50% से बढ़कर 17% से हो गए। लैपटॉप 15,000 से बढ़कर 17 से 18,000 रुपए का हो जाएगा। 17 इंच LCD 4,000 से बढ़कर 5,000 की हो जाएगी। सबसे सस्ता कंप्यूटर सेट 9,000 से बढ़कर 12,000 तक पहुंच जाएगा। कराची के शहरियों से छीनी गई 60 करोड़ से ज्यादा मालियत की गाड़ियां कहां हैं? 21 न्यूज ने बैनुल सूबाई कार स्नैचिंग के सबसे बड़े और मुनज़्ज़म नेटवर्क का सुराग लगा लिया। गाड़ियां पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग कंपनियों पर चलने का इंकशाफ। बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गिरोह ने कीमती गाड़ियों को माहाना किराए पर दी। फी गाड़ी 1,20,000 ता 1,90,000 किराया वसूल की जाती है। मुतल्लिका कंपनियों से 5 साल के दौरान गाड़ियों की तफसीलात तलब। मगरबी हवाएं निकलने के बाद कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रवा माह सर्दी बरकरार रहने की तवक्को। शहर कायद में मतला साफ हो गया। हवा में नमी का तनासब 89% है। महकमा मौसमियात की सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली भिंडी 320 रुपए किलो पे पहुंच गई। लौकी 40 रुपए महंगी होकर 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। तोरई 40 रुपए महंगी होकर 200 रुपए पर पहुंच गई। करेले 250 रुपए फी किलो फरोख्त। सख्त सर्दी और बारिशों के नतीजे में सब्जी की सप्लाई कम हो गई। सीनियर वकील कादिर खान के घर पर छापा और बेटे की गिरफ्तारी। कराची बार एसोसिएशन के वाक़े की मजम्मत। आज अदालतों का बाइकॉट। अदालत ने मुलजिम असद को मुकदमे से रिहा कर दिया। मुलजिम की रिहाई के बाद वकला की शदीद नारेबाजी।
سندھ حکومت نے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کے بینک اکاؤنٹس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریفارم سپورٹ یونٹ تمام ڈویژن اور اضلاع کے تعلیمی افسران کو خط ارسال کر دیا۔ خط ڈائریکٹرز اور ڈی ای اوز کو ارسال کیا گیا۔ اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کے اکاؤنٹس نیم سرکاری سندھ بینک میں کھلوانے کی ہدایت۔ سیلز ٹیکس وصولی میں 27.5% کی نمایاں اضافہ۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 1118 ارب روپے جمع ہوئے۔ درآمدات پر سیلز ٹیکس وصولی میں 27.6% کا اضافہ۔ آئرن اینڈ اسٹیل کی درآمدات پر سیلز ٹیکس کی مد میں 33.7% کا اضافہ۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 16 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر 176.51 روپے سے بڑھ کر 176.67 روپے پر بند ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 16 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی۔ ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 169.50 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر اور دیگر کرنسی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ملتان سے جدہ جانے والی قومی ایئر لائن کی پرواز PK 9739 کو فنی خرابی کے باعث کراچی اتار لیا گیا۔ جدہ جانے والی پرواز کی فنی خرابی دور کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق PK 9739 کو دوبارہ جدہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ ICC ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے پاکستان ویمن ٹیم کی کیمپ کا آج نیشنل اسٹیڈیم میں آغاز ہو گیا۔ 34 کھلاڑیوں نے کیمپ میں رپورٹ کر دی۔ ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ کولاچی شاپنگ اینڈ فوڈ فیسٹیول کا آغاز۔ مہمان خصوصی شہلا رضا نے افتتاح کیا۔ فیسٹیول میں فوڈ، دستکاری، بچوں کی اشیاء، ڈیکوریشن، کپڑوں اور جیولری کے اسٹالز۔ شہلا رضا نے خواتین کی دستکاریوں کی تعریف کی۔ اور کلفٹن کی آرٹ سین گیلری میں 3 روزہ نمائش۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائننگ کے 7 فنکاروں کے فن پارے حاضرین کی توجہ کا مرکز۔ فن مصوری کے دلدادہ افراد کی جانب سے فن پاروں کی بھرپور پذیرائی۔